हाय एवरीवन, मैं हूं कल्पना। आपका स्वागत करती हूं कल्पनाज ग्लोबल क्यूजीन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और झटपट से बनने वाला पनीर टिक्का बर्गर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पनीर को मैरिनेट करना है और इसके लिए हमें एक मसाला तैयार करना है। इसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून गाढ़ी दही या हंकर्ड और इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून कसूरी मेथी और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से रब कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च। इसकी जगह पर आप इसमें बेसन या मैदा भी डाल सकते हैं, इससे अच्छी बाइंडिंग आएगी। अब इन सारे मसालों को हम दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। और ये देखिए मसाला हमारा तैयार है। अब हम इसमें पनीर को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम लेंगे पनीर और यहाँ पर मैं पनीर के थोड़े से बड़े स्लाइस ले रही हूँ क्योंकि हम पनीर टिक्का बर्गर बनाएंगे। इस तरह से हम पनीर पर मसाला लगाते जाएंगे। आप चाहें तो अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए पनीर को मैरिनेट करें। इससे पनीर मसालों को एब्जॉर्ब कर लेगा और पनीर का टेस्ट बढ़ जाएगा। इसी तरह हम सारे पनीर के स्लाइस पर मसाला लगा लेंगे दोनों साइड पर। जितने बर्गर आपको बनाने हैं उतने आप स्लाइस लेकर इसको अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए। मैं 4 बर्गर बनाऊंगी इसलिए मैंने 4 स्लाइस लिए हैं। अब हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब हम बर्गर में लगाने के लिए सॉस तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के करीब मेयोनीज। साथ में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून केचप। आप इसमें रेड चिली सॉस भी ले सकते हैं या आपको जो भी सॉस पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इटालियन हर्ब्स। अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा सॉस तैयार हो गया। अब हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और इसको हम ग्रीस करेंगे बटर से और इस पर हम अपने बर्गर बन को थोड़ा सा सेक लेंगे। अगर आप बटर नहीं लगाना चाहते तो इसको ऑयल से भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो टेस्ट आता है वो बटर का ही आता है। इसी तरह से बटर लगाकर सारे बन को हम रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और इसको चारों तरफ पैन में फैला लेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किए हुए पनीर को। पनीर को हम तब तक सेकेंगे जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और दोनों साइड से हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप इसको उसमें भी बना सकते हैं, बहुत कम तेल लगता है। नहीं तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इससे पनीर टिक्का और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। लेकिन अगर फ्राई करने का सोच रहे हैं तो पनीर के स्लाइसों को थोड़ा सा मोटा रखिएगा। और अगर आपको मेरी तरह कम तेल में पनीर को सिर्फ सेकना है, तो हल्का सा रोस्ट करना है, तो आप पनीर के स्लाइसेस को पतला ही रखें और इसी तरह से पनीर को उलटते पलटते अच्छी तरह से सेक लेंगे। अगर आप पनीर को पहले ही मैरिनेट करके रखते हैं तो पनीर टिक्का बर्गर बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। और ये देखिए पनीर अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब पनीर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे और इन शिमला मिर्च को भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। एक शिमला मिर्च को मैंने पीसों में काट करके बचे हुए पनीर के मसालों से कोटिंग कर लिया था। अब दूसरे साइड से भी हम इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे जैसे हमने पनीर को किया था। अब हम ये थोड़े से कैबेज के पत्ते लेंगे, इसको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। अब इन पत्तों को भी हम हल्का सा सेक लेंगे, बस इतना कि इसका कच्चापन निकल जाए और ये बहुत जल्दी सेक जाते हैं।
अब हम चलते हैं बर्गर बनाने। तो बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये बन, और बन को मैंने पहले ही बटर में सेक लिया था। अब हम इस पर मेयोनीज वाला सॉस लगाएंगे, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने तैयार किया था, और सॉस को किसी भी स्पून या नाइफ से अच्छे से बन पर फैला लेंगे। आप चाहें तो इस पर थोड़ी सी हरी चटनी लगा सकते हैं, या आप अपने पसंद के कोई भी सॉस लगा सकते हैं। अब हम एक बन पर रखेंगे पनीर टिक्का को। अब हम इस पर थोड़ा सा केचप या चिली सॉस डालेंगे। अब हम यहाँ पर रखेंगे मोज़रेला चीज़ स्लाइस, या जो भी चीज़ आपको पसंद हो। अब चीज़ के ऊपर हम रखेंगे ये कैबेज के पत्ते। यहाँ पर मैं कैबेज के पत्ते लेटस की जगह पर डाल रही हूँ। अगर आपको लेटस मिलता है तो आप लेटस डालिए। अब इसके ऊपर रखेंगे हम एक पीस कैप्सिकम का। अब इसके ऊपर रखेंगे हम प्याज। इसको मैंने सर्कल में काटा था, तो एक रिंग हम इस पर रख देंगे। अब हम प्याज के साथ में 2 टमाटर के पीस भी रख देंगे। अब हम इसके ऊपर बन रखेंगे। अब मैं यहाँ पर एक टूथपिक ले रही हूँ, और इस टूथपिक को मैं इंसर्ट करूँगी इस बर्गर में। इस टूथपिक को जब हम इंसर्ट करते हैं बर्गर में, तो इससे हमारा बर्गर का जो भी अंदर का मटेरियल है वो गिरता नहीं है, और हमें खाने में बहुत ही आसानी होती है। अगर आपके पास हो तो आप लगाइए, नहीं तो आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बर्गर में हमने जो भी सब्जियां डाली हैं, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारा बहुत ही डिलीशियस पनीर टिक्का बर्गर तैयार है। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, और बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है। आप एक बार इस तरह से बर्गर घर पर ज़रूर ट्राई करिए, और अपने एक्सपीरियंस अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।